Now in this lecture we'll continue our discussion further. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टैंजेंट रेडियस थ्योरम और उसने कहा था कि अगर हम किसी सर्कल के टैंजेंट बनाएं तो जिस पॉइंट पे टैंजेंट बना रहे हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर को जोड़ेंगे तो वो रेडियस होगी। वो रेडियस इस टैंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आज हम इसका एक सेकेंड थ्योरम पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, टैंजेंट सेगमेंट। टैंजेंट सेगमेंट, तो मान लीजिए हमारे पास लेट्स से वी हैव अ सर्कल और ये उसका एक हमने टैंजेंट बनाया। ऑब्वियसली ये जो जिस पॉइंट पे टैंजेंट बन रहा है उसको P मान लिया, ये T है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टैंजेंट बनाया। तो ये जो TP लेंथ है, जो TP वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं टैंजेंट सेगमेंट। जैसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं वैसे इसको हम क्या बोल रहे हैं, टैंजेंट सेगमेंट, बिकॉज ये क्या है, टैंजेंट। और जो TP है इसको ये क्या मानी जाती है, ये लेंथ ऑफ टैंजेंट मानी जाती है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो अगर आपसे कोई कहे कि T से हमने एक टैंजेंट बनाया इस सर्कल पे, तो इस टैंजेंट की लेंथ क्या है, तो वो लेंथ क्या मानी जाएगी, जिस पॉइंट से आप टैंजेंट बना रहे हैं और जिस पॉइंट पे टैंजेंट बन रहा है उसकी दूरी। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या है, TP। इट इज डिफाइन क्या करेंगे, इट इज द लेंथ ऑफ द टैंजेंट from point of contact to the point from which tangent is. ठीक है, और इस TP को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं टैंजेंट सेगमेंट। और इसकी जो लंबाई है इसी को टैंजेंट की लेंथ मानते हैं। दिस इज लेंथ ऑफ। तो जैसे अगर मैं आपके सामने ये पॉइंट लूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे मैं एक टैंजेंट बनाऊँ किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो लेट से मेरा जो एक्सटर्नल पॉइंट है T डैश है और ये P डैश है। तो ये जो लेंथ है TP डैश, T डैश P डैश, ये कहलाएगी लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम T डैश, फ्रॉम T डैश। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, जहाँ पर टैंजेंट बनाया और जहाँ से टैंजेंट बनाया, इसकी दूरी क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं एक अपने सेकेंड थ्योरम पे। ये क्या है, इक्वल टैंजेंट लेंथ थ्योरम। अब पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यही दो थ्योरम्स हमारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इनफैक्ट यही दो ज़्यादातर यही इस्तेमाल होंगे। तो थ्योरम क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. क्या कह रहा है कि अगर हम एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स बनाएंगे, तो हमने देख चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टैंजेंट्स बनाते हैं तो मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, तो कह रहा है उन दोनों टैंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। क्या कह रहा है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, लेट्स से ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से आपने टैंजेंट्स बनाए, तो आप कितने बना सकते हो, एक्सटर्नल पॉइंट से तो दो बना सकते हैं। तो एक आपने ये बनाया और एक आपने मेड दिस। लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी T1, ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। तो जो PT1 है क्या है, टैंजेंट सेगमेंट या लेंथ ऑफ टैंजेंट। PT2 भी क्या है, टैंजेंट सेगमेंट या लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि PT1 की लेंथ और PT2 लेंथ ये सेम है। ये आपका क्या होगा, सेंटर होगा O। ठीक है, तो गिवन हमारे को क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। P क्या है, पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल। PT1 एंड PT2 क्या है, टेंजेंट्स हैं। आर
R. They are tangents. They are tangents to the circle. टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि PT1 की लेंथ और PT2 की लेंथ बराबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेंगे, और ये प्रूफ बोर्ड में आ भी सकता है ये आ भी सकता है प्रूफ के तौर पे। तो हमने क्या किया, ज्वाइन OT1 OT2 लेट्स से OT2 एंड OP। तो हमने तीनों चीजें जोड़ ली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से O को जोड़ लिया, इस टर्निंग के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को O से जोड़ लिया और एक्सटर्नल पॉइंट को O से जोड़ लिया। ठीक है, अब प्रूफ पे आ जाते हैं। तो चेक करिए, हमारे जो रेडियस टैंजेंट थ्योरम था उसके हिसाब से OT1 इज परपेंडिकुलर टू PT1। ये एंगल क्या होगा, जो टैंजेंट है वो रेडियस के क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली ये एंगल भी 90 होगा, मतलब OT2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PT2। ठीक है, अब आप कंसीडर करिए, कंसीडर ट्राइंगल OPT1 एंड ट्राइंगल OPT2। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं। तो हमने पाया कि OT1 की लेंथ किसके बराबर है, OT2, बिकॉज ये दोनों ही क्या है, ये तो रेडियस है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। मोरओवर एंगल OT1P इज सेम एज एंगल OT2P। अभी हमने प्रूफ किया दोनों क्या है, 90 डिग्री। और OP बराबर OP, ये तो कॉमन है, ये हमारा रेडियस है। तो कौन से क्राइटेरिया से मैच कर गया, 90 डिग्री, साइड एंड हाइपोटेन्यूज। तो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, OT1P इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP2P बाय RHS क्राइटेरिया। तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं, PT1 विल बी सेम एज PT2। तो ये बहुत आसान है प्रूव भी करना। ठीक है, रेडियस ये हम किस वजह से कह रहे हैं, रेडियस टैंजेंट थ्योरम की वजह से, रेडियस टैंजेंट थ्योरम। अच्छा, यहीं पे ये बात खत्म नहीं हुई, इससे हम और भी बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं इस थ्योरम से। इसका कोरोलरी देखते हैं और क्या क्या हम इससे निकाल सकते हैं। तो दो चीजें हम और निकाल सकते हैं इसमें। इफ टू tangents are drawn to a circle from an external point, तो दो चीजें और हो रही होंगी। पहला, दे सबटेंड, दे मतलब वो जो tangents हैं, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और दूसरा, they are equally inclined, they are equally inclined to the line segment joining the center O and the point P, and the point P from which tangents are drawn। ये सब हमारे बहुत यूज होंगे क्वेश्चंस में, ये थ्योरम। अब इसका पहले मतलब समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल है और हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बनाए इसके। जैसे हमने एक्सटर्नल पॉइंट से एक टैंजेंट ये बनाया और उसी पॉइंट से, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बन सकते हैं, ये P है, ये P1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P2 है, ये सेंटर है। हमने क्या किया, OT1 जोड़ा, OT2 जोड़ा, OP जोड़ा, जैसे पहले करा था। तो ऑब्वियसली ये हम प्रूव कर चुके थे कि ये 90 है, ये 90 है, और फर्स्ट पार्ट से हमने क्या प्रूव कर लिया था कि PT1 इज इक्वल टू PT2 है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। अब हमें ये प्रूव करना है
ये देखिए टेंजेंट्स हैं PT1 और P2, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब ये जो है टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये, और ये टेंजेंट जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये दोनों इक्वल है। ये पहली लाइन का मतलब। दूसरा, दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, ये जो टेंजेंट है ना इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट वेयर फ्रॉम दिस टेंजेंट ड्रॉन, they are equally inclined to the line segment joining the center and the point of contact and the point P। तो P और O को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उससे ये टैंजेंट और ये टैंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जो एंगल ये है वही ये है और जो एंगल ये है वो ये है। हमें ये प्रूव करना है। लेटर ऑन हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डायरेक्टली यूज भी कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसका प्रूफ क्या है हमारे पास कि हमें ऑलरेडी ये चीज़ तो पता ही है। तो कंसीडर कर लें, कंसीडर ट्राइंगल OT1 की एंड OT2 की। तो अभी आपने पिछले पार्ट में प्रूव किया कि PT1 इज इक्वल टू PT2 है, OP बराबर OP, ये तो आपका कॉमन है, ये एज प्रूव्ड अर्लियर। और OT1 इज इक्वल टू OT2, ये दोनों रेडियस हैं। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, OT1 की इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OT2 की, किस क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया। तो बाय CPCT फिर क्या हो जाएगा, एंगल POT1 इज इक्वल टू एंगल POT2, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया। और दूसरा क्या प्रूव हो गया, एंगल T1PO इज सेम एज एंगल T2PO, ये एंगल इसके बराबर। तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में ये पाते हैं कि हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बना रहे हैं, तो बेसिकली हम तीन चीज़ें कह सकते हैं हो रही होंगी। एक, PT1 की लेंथ PT2 के बराबर हो रही होगी, POT1 और POT2 बराबर हो रहा होगा एंगल, OPP1 और OPP2 ये बराबर हो रहा होगा। ये हर बार होगा अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट सर्कल पे बनाएंगे। तो तीन कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। एक, लेट्स यूज PT1 बराबर PT2 हो रहा होगा, OT1 की तो ऑलरेडी 90 है, वो तो बताइए, OPP1 सेम एज एंगल OPP2, और तीसरा एंगल OT1P इज इक्वल टू एंगल OT2। ये तीन चीज़ें बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए और दिखनी चाहिए जैसे ही आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टैंजेंट सर्कल पे बना रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और पॉइंट हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता जल्दी 10th में, इज द फैक्ट कि अगर हम एक सर्कल बना लें और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट बना लें, जैसे भी हम लोग ने करा था, ये आपका सेंटर हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ देंगे और ये इसको जोड़ देंगे। तो ये हमने P लिया, ये हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P1 लिया, ये P2 लिया, ये हमारा 90 होगा रेडियस टेंजेंट थ्योरम से, ये O है, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, PP1OT2 इज अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल है, चार साइडेड फिगर है, फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज कर्व है फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, जिसमें एंगल OT1P एंड OT2P 90 टैंजेंट रेडियस थ्योरम। अच्छा, इस क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, OT1P, OT2P, फिर T1PO एंड T2PO, चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, जिसमें OT1P और OT2P तो 90 है। तो एंगल T1PO प्लस एंगल T2PO इज 360। तो हम क्या पा रहे हैं, एंगल T1PO प्लस एंगल T2PO 180 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 है, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180। तो हमको पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाए, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो अगर अल्फा प्लस बीटा 180 है तो ऑब्वियसली बाकी दो एंगल्स का सम भी क्या हो जाएगा, 180।
तो ए प्लस बी अपोजिट एंगल्स का ये सम भी क्या हो गया 180। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब इन चारों पॉइंट से हम एक सर्कल पास कर सकते हैं। तो क्या ये सिचुएशन यहाँ नहीं क्रिएट हो गई कि T1 rather P T1 O T2 is now what is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral because इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो रहा है 180। ये दोनों का सम देखिए, ये और ये मिला के 180 और पूरा 360 सम है, तो इन दोनों का भी फिर सम क्या होगा 180। ये अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, तो फिर ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब ये कि अब P T1 O और T2 से हम एक सर्कल चाहें तो बना सकते हैं, हमेशा बन जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि ये साइक्लिक है। इससे एक सर्कल हम इन चारों पॉइंट से, किन पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल जरूर बनेगा। ये एक आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट जो कि अब हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल T1 PO प्लस एंगल T2 OT1, मतलब जो अपोजिट एंगल्स हैं, अभी हमने कहा ना ये एंगल और ये एंगल का सम अब क्या होगा 180 होगा, ये 180। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। T1 PO एंड एंगल T2 OT1 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका फायदा क्या है कि अगर आपको ये एंगल पता है, लेट्स से ये 45 है, तो इसका एंगल निकालने का क्या तरीका है 180 माइनस 45। अगर ये एंगल 30 है तो फिर ये कितना होगा 150 होगा। ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा, और उसके बाद भी ये आधे आधे भी हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल पूरा, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से हम एक सर्कल और दो टैंजेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये P है, ये T1 है, ये T2 है, ये O है। तो हमने क्या क्या बातें की, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। दूसरा हमने कहा कि T1 P T2, यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए T1 P O नहीं, T1 P T2, ठीक है। T1 P T2 और T1 O T2 ये दोनों सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल और प्लस एंगल T1 O T2 ये क्या है आपस में 180। तो लेट से अगर ये एंगल मैं बोलूँ 60 डिग्री है तो फिर ये कितना आ जाएगा स्ट्रेट अवे 120 डिग्री, और अगर ये 60 है तो फिर ये क्या होंगे 30, और ये 120 है तो कितने होंगे 60। देखिए सब कुछ मैच कर रहा है, 30 प्लस 60 90 और ये 90 180, ये ट्राइंगल है। 30 प्लस 60 90 और ये 90 180। तो क्या क्या याद रखना है, किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बनाएं तो क्या क्या हो रहा होगा। पहली चीज PT1 की लेंथ PT2 के बराबर हो रही होगी। सेकंड, एंगल T1 PO बराबर एंगल T2 PO, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो रहा होगा। तीसरा, एंगल T1 OP इज सेम एज एंगल T2 OP, ये एंगल इसके बराबर हो रहा होगा। चौथा, T1 P T2 O is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral, मतलब इन चारों पॉइंट से हम एक सर्कल पास करा सकते हैं। पांचवी चीज, एंगल T1 P T2 एंड एंगल T2 O T1 आर सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। ये 5 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे ही आप फिगर में देखें कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स बन रहे हैं तो आप ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करिए, ये पांचों पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसको रिवाइज करिए, पिछले वीडियो को देख के पहला थ्योरम रिवाइज कीजिए। जब ये प्रॉपरली रिवाइज हो जाए, सब पॉइंट्स समझ में आ जाएं, देन अगले वीडियो पे जाइए और जहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।